प्रिय छात्रों, आप सभी को कन्नूर इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, इस अवधि में हम व्याकरण विभाग से संध्या के बारे में समझेंगे। तो संध्या की परिभाषा इस तरह है, देखिए, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नामों को संध्या कहते हैं। अर्थात नाम का ही दूसरा नाम संध्या है। संध्या के भेद तीन भेद हैं, मुख्यतः तीन भेद हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संध्या, दूसरा भेद है जातिवाचक संध्या, तीसरा भेद है भाववाचक संध्या। तो बच्चों, हम संध्या का पहला भेद व्यक्तिवाचक संध्या के बारे में समझेंगे। तो व्यक्तिवाचक संध्या का परिभाषा देखिए, जिन विकारी शब्दों में केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संध्या कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, चित्तौड़गढ़ का किला, भारत, अनिल, हिमालय आदि। देखिए, इन शब्दों को देखने के बाद हमें पता चलता है इसमें व्यक्ति का एक बोध होता है। उसी तरह देखिए, दूसरा भेद है जातिवाचक संध्या। जातिवाचक संध्या का परिभाषा इस तरह है, देखिए, जिस संध्या शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संध्या कहा जाता है। उदाहरण के लिए, मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु पक्षी, लड़का, कुत्ता, बैल, तोता आदि। देखिए, इनसे पता चलता है हमें यहाँ पे जाति का संपूर्ण बोध हो रहा है, तो इसलिए जातिवाचक संध्या कहा जाता है। तो जातिवाचक संध्या के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला भेद है समूहवाचक, दूसरा भेद है द्रव्यवाचक संध्या। पहला भेद समूहवाचक के बारे में हम समझेंगे। जिन संध्या शब्द से संगठन का बोध होता है उसे समूहवाचक संध्या कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, पुलिस, चाबी का गुच्छा, कक्षा आदि। देखिए, इन शब्दों को देखने के बाद हमें पता चलता है यहाँ पे समूह का एक बोध हो रहा है। उसी तरह दूसरा भेद देखिए, द्रव्यवाचक संध्या। जिन संध्या शब्दों से वस्तुएं मापा या तोला जाता है, अर्थात नापतोल संबंधी वस्तुएं सारे द्रव्यवाचक संध्या के अंतर्गत आते हैं, तो इसी को द्रव्यवाचक संध्या कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, गुड़, चना, शक्कर, चांदी आदि। देखिए, ये सारे शब्दों को देखने के बाद हमें पता चलता है ये सारे शब्द नापतोल संबंधी वस्तुएं के नाम हैं, तो इसलिए देखिए इन्हें द्रव्यवाचक संध्या कहा जाता है। और तो संध्या का तीसरा भेद भाववाचक संध्या के बारे में हम समझेंगे। वे सभी संध्या जिसे न तो देखा जा सकता हो और न ही स्पर्श किया जा सकता हो, जिन्हें केवल महसूस किया जाता है। अर्थात भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को भाववाचक संध्या कहा जाता है। देखिए, भाववाचक संध्या का परिभाषा क्या कहलाता है? भाव को व्यक्त करने वाले सारे शब्द भाववाचक संध्या कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, दर्द, प्रेम, क्रोध, भूख, प्यास, शर्म, मोह, लोभ,
वीरता, गर्मी, ईमानदारी। देखिए इन सारे शब्दों में क्या पता चलता है, भाव व्यक्त होता है, भाव का बोध करते हैं, तो इसलिए इन्हें भाववाचक संध्या कहा जाता है। तो बच्चों, इस अवधि में हम संध्या, संध्या के परिभाषा, संध्या के भेद के बारे में समझे। तो हम अगले अवधि में सर्वनाम के बारे में समझेंगे।